नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, टेरेस के ऊपर लगे हुए आज हम अपने फलों के पौधों को दिखाएंगे और उनमें फल भी लगे हुए हैं करीब सभी पौधों में। और दोस्तों, ये सभी प्लांट हमारे जो है वेस्ट बाल्टियों में लगे हुए हैं। तो सबसे पहला प्लांट लगा हुआ है हमारा अनार का प्लांट। तो आप देखें, इसमें ये अनार भी आ रहा है और काफ़ी अच्छे से प्लांट चल रहा है। और दोस्तों, ये एक 14 इंच के प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है और ये प्लांट हमने सीड से ग्रो किया है। एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है, दोनों ही पौधे हमने सीड से ये ग्रो किए हैं। और दोस्तों, अब इनको लगाए हुए जैसे 4 से 5 साल हो गए हैं। तो अब हम इनका जो है पॉट चेंज कर देंगे बरसात के महीने में, मतलब बरसात के टाइम में। और अगला प्लांट हमारा ये लगा हुआ है अमरूद का। तो आप देखें, ये भी एक जो है वेस्ट बाल्टी में लगा हुआ है, जो घरों में हम पेंट करवाते हैं और वो बाल्टियाँ निकलती हैं। तो उन्हीं बाल्टियों में हमने ये प्लांट लगा रखे हैं, क्योंकि उन बाल्टियों की गहराई काफ़ी होती है और ये 20 लीटर वाली बाल्टियाँ हैं। और ये लगा हुआ है हमारा अमरूद का प्लांट और ये अमरूद लगे हुए हैं। और गर्मी के कारण पौधों की हालत ख़राब हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अब बारिशें शुरू हो जाएंगी तो सभी पौधों की हालत भी बढ़िया हो जाएगी। और दोस्तों, अगला प्लांट हमारा ये चेरी का प्लांट है। तो आप देखें, कितनी सारी इसमें जो है फूल आए हुए हैं चेरी के। पूरा ही प्लांट हमारा फूलों से भरा हुआ है और 2 बार तो इसी सीज़न में हमने चेरी को तोड़ भी लिया है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि फरवरी के बाद से और दिसंबर तक इसमें चेरी आती रहती हैं। जैसे ख़त्म हो जाती हैं, फिर फ्लावर बनते हैं, फिर चेरी आती हैं। मतलब फरवरी से दिसंबर तक इसमें चेरी आती ही रहती हैं। और इसका फल खट्टा मीठा होता है, बहुत टेस्टी लगता है। और दोस्तों, ये भी एक है ना प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ है 14 इंच के में और काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और आप देखें, विंटर सीजन में तो ये बिल्कुल ही, आप ये देखें, ये बिल्कुल सूख गया है। इसकी ये ब्रांच बिल्कुल ही सूख गई थी, लेकिन फिर इसने नीचे से ग्रोथ करी और ये हमारा प्लांट बच गया। और अगला प्लांट ये हमारा चीकू का प्लांट है। काफ़ी बड़े साइज का चीकू का प्लांट है ये। और दोस्तों, इसमें है ना ये फ्लावर तो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ये भर भर के फ्लावर आते हैं, लेकिन अभी तक इसमें चीकू नहीं लगे हैं एक बार भी। और शायद दोस्तों, इसकी है ना बाल्टी है छोटी पड़ रही है इसके लिए ये पॉट, क्योंकि इसकी स्टेम भी काफ़ी बड़ी हो गई है। पहले तो ये जो है 12 इंच के एक प्लास्टिक पॉट में लगा हुआ था और फिर 2 साल पहले हमने इस वाली बाल्टी में इसको लगा दिया। और उसके बाद से इसकी ग्रोथ तो काफ़ी हो गई है, लेकिन इसमें फ्लावर आते हैं और वो झड़ जाते हैं, चीकू नहीं बनते हैं। और अगला प्लांट ये हमारा नींबू का लगा हुआ है। और नींबू का प्लांट आप देखें, ये कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं नींबू के, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। और ये नींबू भी आप देखें, ये कितने सारे बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे से ये हमारा प्लांट चल रहा है। और दोस्तों, इसकी भी हालत विंटर सीजन में आप देखें, ये बिल्कुल ही सूख सा गया था। ये इसकी जो मेन ब्रांच है ये बिल्कुल सूख गई थी। और समर सीजन में थोड़ी गर्मियाँ स्टार्ट हुई तब इसमें नई ग्रोथ शुरू हुई, वरना हमने तो सोचा था कि ये हमारा प्लांट ख़त्म हो गया, लेकिन फिर हमारा प्लांट अच्छे से चल निकला। और दोस्तों, इसको भी लगाए हुए हमें इस पॉट में कम से कम 4 साल हो गए हैं। और पॉट छोटा है, इसलिए इसकी ग्रोथ कम ही हो रही है, लेकिन इसमें फ्रूट बहुत बढ़िया तरह से आते हैं। और अगला प्लांट ये हमारा सहतूत का प्लांट है। और अभी सहतूत का जो है सीज़न नहीं है और इसकी भी हालत इस बार गर्मियों में काफ़ी बुरी सी हो गई थी, लेकिन अब 1-2 बार जैसे बारिश आई है तो उसके बाद इसमें आप देखें नई पत्तियां आनी शुरू हो गई है। वरना इसका भी ऊपर से ये हाल है कि ये इसकी ब्रांच सूख गई है। आप देखें, ये बिल्कुल सूख गई है।
लेकिन बारिश के बाद इसकी ग्रोथ बढ़िया हो गई है। और ये लगा हुआ है हमारा अंजीर का प्लांट। तो अंजीर के प्लांट की भी अब हालत ठीक हुई है, वरना इसकी सारी पत्तियां सूख सूख के गिर गई थी। अब ये नई पत्तियां आनी इसमें स्टार्ट हो गई हैं। और हमें तो लग रहा था कि भाई ये प्लांट भी हमारा चल जाएगा, ख़राब हो जाएगा, लेकिन दोबारा से इसने ग्रोथ पकड़ ली, नई पत्तियाँ आनी शुरू हो गई। और दोस्तों ये जो है अंजीर आ रही है, 1-2 दिन में ये पक जाएगी। और ये भी शायद ऐसी ही हो रही है, 1-2 दिन में ये भी पक जाएगी। काफ़ी अच्छे से चल रहा है। ये भी हमारा एक 20 लीटर की बाल्टी में ही लगा हुआ प्लांट है। और अगला ये हमारा अमरूद का ही प्लांट है ये भी। और ये भी हमारा 14 इंच के ही एक सीमेंटेड पॉट में लगा हुआ है। काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही है। और दोस्तों अभी हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा पड़ रही हैं। लास्ट संडे को हमारे यहाँ बरसात आई थी, उसके बाद तो हमारे यहाँ बरसात भी नहीं आई है। धूप भी कम निकलती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है उमस बहुत ज़्यादा रहता है और दिन में गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहती है। और अगला प्लांट ये हमारा जो है करौंदे का प्लांट है, जिसका टेस्ट खट्टा होता है और इसकी सब्जी अचार बनाया जाता है। और दोस्तों ये प्लांट कटिंग से भी ईज़िली ही ग्रो हो जाता है। और ये हमने एक बाल्टी में ही ग्रो कर रखा है, 20 लीटर वाली में। और इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रहा है और इसका खरपतवार निकालना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसमें इस पौधे में जो है कांटे होते हैं, तो इसलिए इसका कम ही खरपतवार निकल पाता है। और दोस्तों ये है हमारा आम का प्लांट। तो आप देखें इसमें ये नई ग्रोथ आई है, ये भी नई ग्रोथ है और ये भी नई ग्रोथ है, वरना पुरानी ग्रोथ तो आप देखें इसके पत्ते बिल्कुल जल रहे हैं गर्मी के कारण। और जो नए पत्ते निकले हैं वो एकदम ग्रीन हैं, फ्रेश हैं। और इसी के पास ये दूसरा भी आम का ही प्लांट हमारा लगा हुआ है। इसकी जो पुरानी पत्तियां थी वो तो सारी ही गिर गई हैं, अब ये नई पत्तियां आई हैं, तो इसका मतलब है हमारा प्लांट चल रहा है। और इसी के पास ये हमारा लगा हुआ है ऑरेंज का प्लांट। तो ऑरेंज के प्लांट की हालत ख़राब है। अब देखते हैं ये बचता है या नहीं बचता है, क्योंकि बरसातों में प्लांट ख़राब हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बारिश आती है तो नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। वैसे इसमें भी है ना नीचे की तरफ से नई ग्रोथ आ रही है, हो सकता है ये प्लांट हमारा बच जाए। और क्योंकि दोस्तों इस बार है ना हमारे कई फ्रूट के प्लांट ख़राब हो गए हैं। जैसे एक हमने यहाँ लगाया था स्टार फ्रूट का प्लांट, ये भी हमारा सूख गया है। ये तो नहीं लगता कि कहीं से भी इसमें नई ग्रोथ शुरू होगी। वैसे भी ये प्लांट बिल्कुल ही कमज़ोर सा था, एक सिंगल ब्रांच ही थी, इसलिए भी शायद ये ख़राब हो गया। और इस बार तो हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा हो रही है, सारे में काफ़ी बरसात आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ बरसात को आए हुए 8-9 दिन हो गए हैं। और बरसात आ जाएगी तो उसके बाद में पौधों की हालत बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों बारिश का पानी पौधों के लिए अमृत के समान होता है। और पौधों पर पड़ जाता है तो पौधों का जो है पत्तियों के ऊपर डस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और इसमें जो है बारिश का पानी पौधों की जड़ों में जाता है तो वो भी बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो दोस्तों आपको हमारे फ्रूटिंग प्लांट और उनमें लगे हुए फ्रूट कैसे लगे हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।